करें शुरू जी। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। आज एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, सरसा की जनता से बात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी सरसा आ रहे हैं और एक नशा मुक्ति को लेकर साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। और नशा एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। पिछली बार जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि सरसा के अंदर 50 बेडों का नशा मुक्ति अस्पताल बनाया जाएगा और बड़े ही एक्सपर्ट डॉक्टर स्पेशलिस्ट इसमें नियुक्त किए जाएंगे, ताकि ज़िला सरसा के अंदर जो युवक नशे से पीड़ित हैं उनका इलाज हो सके, उनका पुनरावास हो सके। इसकी मंजूरी दी गई, बाकायदा मीडिया में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई, लेकिन पिछले जनसंवाद कार्यक्रम को आज 5 महीने हो चुके हैं और सरसा के अंदर मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करने आ रहे हैं, लेकिन पिछली जो उनकी मंजूरी थी, उनकी जो घोषणा थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी घोषणा करके भूल गए हैं। आज इतना गंभीर मुद्दा, नशे से युवक मर रहे हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री जी, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, अमली जामा नहीं बना रहे। आम आदमी पार्टी आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को पिछले जनसंवाद में उनकी की हुई घोषणा याद करवाने के लिए मांग पत्र देने जाएगी। और इसके अलावा नगर जिला नागरिक अस्पताल के अंदर जो आधिकारिक सूत्रों से हमें चीज़ें सामने आई हैं, हम आपके साथ वो भी साझा करेंगे कि किस प्रकार स्टाफ की भारी कमी है। वो आंकड़े हैप्पी जी अब आप उससे साझे करेंगे। हम मीडिया के साथियों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे हरियाणा में हम पहले भी कहते हैं कि 2.25 लाख के करीब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पद हैं वो खाली पड़े हैं और सरकार कोई भर्ती नहीं निकाल रही। उसी के रिलेटेड जो नागरिक अस्पताल है सिरसा का, उसमें मेडिकल ऑफिसर के 13 पद हैं जो खाली पड़े हैं। 19 नर्सिंग के जो अफसर हैं उनके पद खाली पड़े हैं। उसके अलावा जो हैं सर्वेंट के 34 पद हैं और स्वीपर के 18 पद खाली पड़े हैं। और जो इनके लैब टेक्नीशियन होते हैं उनके, रेडियोग्राफर के 4 पद हैं, फार्मासिस्ट के 5 पद हैं। तो उनकी कमी इतनी ज़्यादा है, स्टाफ यहाँ पे बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना तो एक्सरे मशीन चल रही है, कि एक्सरे मशीन चल रही है। जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्नीशियन नहीं है हमारे पास एक्सरे मशीन के लिए, दूसरी के लिए। तो ये सरकार की और इनके नुमाइंदों की मिली भुगत है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के साथ। ये एक बड़ा धांधली हो रही है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे पद खाली जो हैं वो भर दिए जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सरे और MRI वगैरह है, अल्ट्रासाउंड है, वो बाहर से होने बंद हो जाएंगे। अब जो गरीब लोग आते हैं, जो मजदूर आते हैं, तो उनको बाहर से करवाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर रोजाना के 25-30 के करीब कर पाते हैं वो मुश्किल से। और इतना बड़ा ज़िला, इतनी जनसंख्या, जिसकी वजह पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिसको हम बार बार पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन CM आते हैं और आकर बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। तो हम आज मांग पत्र में ये भी रखेंगे कि जितने जो रिक्त पद खाली पड़े हैं जो हॉस्पिटल में हैं वो भी भरो, जितने यहाँ पे स्कूलों में स्टाफ की कमी है, जो टीचरों की, उसकी भी भर्ती पूरी करो। एक तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा और जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को मिलेगी। बाकी का जो आगे की जो कार्य वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष वो आपको बताएंगे। एक सेकंड। इस विषय को लेकर जिला नागरिक अस्पताल के प्रशासन ने सरकार को बार बार पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखे हैं कि इतनी पोस्टें खाली हैं, इनको भरा जाए। मीडिया के मेरे आदरणीय साथियों, आपका स्वागत है। मीडिया के जरिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, कल उनका सिरसा में कार्यक्रम है, उनको जो पीछे उन्होंने घोषणा की, जैसे हमारे साथी वीरेंद्र जी ने बताया, सिरसा ज़िला में चिट्टे की बहुत बड़ी समस्या है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम तो बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि 9 साल से हरियाणा की सरकार को चलाने का कार्य कर रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और 9 साल बाद उनको जागने का काम किया उन्होंने कि सिरसा ज़िला में बहुत ज़्यादा नशे की प्रॉब्लम है, नशे चिट्टा नशा है। और पीछे जो घोषणाएं करके गए हैं, चाहे नशे की घोषणाएं करके गए, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। वैसे नशा बिक रहा है जगह जगह, चिट्टे का उससे भी ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। हर गांव में हमारे नौजवान बच्चे चिट्टे का नशा लेकर उनकी मौतें हो रही हैं, चोरियों का ग्राफ बढ़ रहा है। तो हम कल एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को ये जो हमारी सिरसा जिला के सारे जो समस्या है
समस्याओं को लेकर उनको हम अपना मांग पत्र देने का कार्य करेंगे। जैसे हमारे जिला प्रधान जी ने बताया, स्कूल में चले जाओ टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में चले जाओ डॉक्टर नहीं है, थाने में चले जाओ पूरा स्टाफ नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाओ कानों को पटवारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले 9 साल में ओनली घोषणाओं का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। आज हम समझते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 9 साल का जो उनका नियुक्ति कार्यक्रम, उनका सीएमशिप का जो पीरियड था उसमें वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। वो अपनी छवि बचाने के लिए जो जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों में जा रहे हैं, लेकिन हम इसको भी कंडम करते हैं। जो जनसंवाद कार्यक्रम नहीं है, जो बीजेपी का जनसंवाद है। जनसंवाद जो कार्यक्रम होते हैं खुले में होते हैं, आम लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आम लोग आएँ, अपनी दुख तकलीफ की जो बात है वो बताएं। अब हमारे को पता चला कि जो जनसंवाद जो कार्यक्रम है वो एक बंद कमरे में हो रहा है। वो बंद कमरे जैसा ही है, एक गेट है जनता भवन का, उसमें थोड़े से लोगों की बैठने की व्यवस्था है, और जिन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है उसमें हमारे को अपने सूत्रों से पता चला वहाँ भी उनको आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं। बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनको लोगों के आदमी लगाए जा रहे हैं, आप 50 आदमी लेकर आना, जो आई कार्ड से एंट्री होगी आप 100 लेकर आना। और बीजेपी के जो वर्कर हैं, बीजेपी के वॉलंटियर हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ही वहाँ एंट्री दी जा रही है। और हम इसको समझें कि जनसंवाद कार्यक्रम नहीं, जो बीजेपी का जनसंवाद है। तो ऐसे होशियार हथकंडे अपना रही है बीजेपी सरकार। सर, पिछली बार जनसंवाद में जब आप गए तो उस समय आपका दुर्व्यवहार हुआ, और आज भी आप बात करें कि हम मुलाकात करेंगे, मांग पत्र देंगे, क्या लगता है कि आज आगे तक आप लोग पहुँच पाएंगे? तो पहुँचने देना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं बार बार कि जो सेंटर की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। जो हमारे देश में एक नया इंडिया ग्रुप बन रहा है वो भी यही बात कह रहा है कि संविधान और लोकतंत्र प्रजातंत्र को इनसे खतरा है, बीजेपी से। और प्रजातंत्र में बीजेपी विश्वास ही नहीं रखती, वो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तानाशाही में विश्वास रखती है। और जिसके पीछे मर्जी ईडी सीबीआई लगा दो, जो उनको ज्वाइन कर लेते हैं नेता देश में बहुत साफ पाक हो जाते हैं, उनकी ईडी सीबीआई की जांच बंद हो जाती है। तो इसलिए हम बार बार जो हमारे नेता भी, शीर्ष नेता भी ये कह रहे हैं कि ये तानाशाह की सरकार है। तानाशाह की सरकार को हम सब लोगों को इकट्ठा होकर अगले दिनों में जब भी चुनाव है इनको चलता करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को आज अरेस्ट भी किया गया, जिन लोगों ने पिछले दिनों सीएम कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया था, उनको अरेस्ट भी किया। और सूचना ऐसी भी मिली है कि जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, नेता हैं, वो अगर वो भी विरोध करने का अगर सोच रहे हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी से हमारे को कोई डर नहीं लगता। हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। लोगों की बहुत समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नशे की समस्या है, भ्रष्टाचार दुनिया भर का हो रहा है। दफ्तरों में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कमेटी में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ। गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी एक ही हिंदुस्तान में पार्टी है, भारत देश में एक इंडिया देश में पार्टी है जी कि गिरफ्तारी से नहीं डरती। बाकी दूसरी पार्टियों के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जब उनके पीछे ईडी सीबीआई लग जाती है तो अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, उनके पीछे ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, उनके घर पे एक भी चीज़ नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया। हमारे आदरणीय मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने परवाह नहीं की गिरफ्तारी की, और उन्होंने ईडी सीबीआई की परवाह नहीं करी, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया। एक ही पार्टी है देश में, आम आदमी पार्टी, जो आम लोगों के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेगी और गिरफ्तारी के किसी भी तरीके ईडी सीबीआई से डरने वाली नहीं है। आज आप मांग पत्र जो देने जा रहे हो उसमें जो स्वस्थ मुद्दे हैं वो है या और भी मुद्दे हैं? उसमें यही मुद्दे हैं, जो नशे का मुद्दा है, जो नागरिक हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, पूरे किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ वहाँ स्टाफ नहीं है, और करप्शन दुनिया भर की है। ये सब मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। मुद्दे तो और भी बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो पीछे जो मुख्यमंत्री जी पीछे घोषणाएं करके गए थे उन पर कहीं अमल नहीं हुआ। उन बातों को दोहराने का काम एक बार फिर करेंगे। मांग पत्र नहीं लिया तो क्या आप गिरफ्तारियाँ देंगे? गिरफ्तारियाँ देंगे, मांग पत्र नहीं लिया तो। बाकी पार्टियों के भी नेताओं को कुछ पार्टियों को नज़रबंद किया गया है, उनके कारण हम उसकी निंदा करते हैं। प्रजातंत्र में देखो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। लोगों के नुमाइंदे हैं हम, लोगों में रहते हैं, लोगों की बात हम नहीं रखेंगे, अपोजिशन पार्टियां नहीं रखेंगी और कौन रखेगा, इसकी हम शब्दों में निंदा करते हैं।